हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ ब्लैक डायमंड चैनल पे। तो आप आज का जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है। आज का जो वीडियो है वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है जो कि निकाला गया है यूसीआईएल की तरफ से। ये परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाला वैकेंसी नहीं है। अलग अलग जो यूसीआईएल का 6 अंडरग्राउंड माइंस है जिसमें भाजटा है, जादूगोड़ा, वाटिन है, नवार पहाड़ है, तुरमाडी है, महुलडी है। तो ये सभी माइंस के लिए निकाला गया है वैकेंसी। एक जगह पे शायद ये कंसोलिडेटेड नहीं रहेगा, बल्कि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग लोकेशन में दिया जा सकता है, जिसमें झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। तो हो सकता है आपको किसी भी लोकेशन में जॉब दिया जाए। तो चलिए अब एक एक वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जो आपके काम का है उस पर थोड़ा मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, जो आपके काम का है उसमें कम फोकस रहेगा। अलग अलग वैकेंसी जो निकाला गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जनरल मैनेजर का है। ठीक है, इसमें जो बीटेक किए हैं, साथ ही साथ 2 साल का पीजी डिग्री किए हुए हैं या एमबीए वगैरह किए हैं और 20 साल का एक्सपीरियंस है, वही भर सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर का भी लगभग वही योग्यता है। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ओके, तो आप अगर चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 18 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एडिशनल मैनेजर का भी लगभग लगभग आपका एक्सपीरियंस जो मांगा है वो अलग अलग इसमें दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल का भी करीबन 2 साल का मांगा है एक्सपीरियंस। डिप्टी मैनेजर का भी 15 से 10 साल मांगा है। चीफ सुपरिटेंडेंट का भी इसमें जिक्र नहीं किया एक्सपीरियंस का। डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिविल का वैकेंसी है। जनरल मैनेजर अकाउंट का है, डिप्टी मैनेजर अकाउंट का है। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। मैनेजर अकाउंट, एडिशनल मैनेजर अकाउंट, डिप्टी मैनेजर अकाउंट, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट, डिप्टी मैनेजर ईडीपी, कंट्रोल ऑफ स्टोर्स, कंट्रोल ऑफ परचेज, एडिशनल सुपरिटेंडेंट मील में है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट माइंस में है। माइंस वाले में क्या मांगा है मैं बता देता हूँ, जो माइनिंग सेक्टर वाले हैं। अब माइनिंग का एक आध और वैकेंसी है, जरूर देखिएगा इसी में। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि ओबीसी मतलब टोटल सीट 5 है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, रिजर्व का 1 है। 35, 30 और 30 साल रखा गया है। इसमें आपका बीटेक होना चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि मेटली फेरस माइंस सेकेंड क्लास अगर है, अनरिस्ट्रिक्टेड E1 ग्रेड में अगर आप काम किए हैं, E1 ग्रेड के लिए भी आपका चलेगा। तो कुल मिला करके बीटेक है। इसके बाद मेटली फेरस माइंस में सेकंड क्लास है तो E1 ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वाले, और अगर फर्स्ट क्लास है तो E2 ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल बोला गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। 9-5-2 यानी कि ये लिखा हुआ है कि 9 साल अगर आप E2 ग्रेड के लिए हैं, E1 ग्रेड के लिए हैं तो आपका 5 साल और 2 साल का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। बाकी वही सब है, माइनिंग सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ मेटली फेरस माइंस लिख दिया है तो मेटली फेरस माइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एडिशनल सुपरिटेंडेंट सर्वे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सर्वे के बारे में क्या बोला है कि भैया आप 30-35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। बोला गया है माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, माइंस सर्वेयर कॉम्पिटेंशन ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड डीजीएमएस एमएमआर के हिसाब से। और 9 साल का सीनियर के लिए, यानी अगर आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट के लिए जाते हैं 9 साल, 5 साल जाते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस रखा गया है। ओके, अब आते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। इसका भी सेम वैकेंसी है। ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल के लिए अपना पॉज करके देख लेंगे। डीवाई मैनेजर मेडिकल सर्विसेज के लिए देख लेते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए अपना देख सकते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जूलॉजी के लिए बोला है पीजी जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, और अगर E2 ग्रेड में जाना है तो 5 साल, E1 ग्रेड में जाना है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर डिग्री भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन माइनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा अच्छा बात है। डीवाई सुपरिटेंडेंट जूलॉजी का पोस्ट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जूलॉजी का पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट है, 30 साल एज में आप भर सकते हैं। बोला गया है पीजी डिग्री की है जूलॉजी में या मिनरल एक्सप्लोरेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसका मतलब होता है या फिर डिग्री अगर माइनिंग में किया है तो आप भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि जूलॉजी का तजुर्बा आपके पास 2 साल का होना चाहिए। अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो बीटेक माइनिंग किए हैं, 2 साल का आपके पास एक्सप्लोरेशन का या ऐसा कोई भी काम से संबंधित सिम्फर वगैरह हम जो काम करते हैं तो यहाँ पे आपका काम आ जाने वाला है वो। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। इसके बाद बोला है डीवाई सुपरिटेंडेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, है ना। पीएचडी वगैरह किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वही 5 साल 2 साल वाला हिसाब किताब है। सुपरवाइजर केमिकल में, सुपरवाइजर सिविल में, फॉरमैन मैकेनिकल में है।
ठीक है। डिप्लोमा मैकेनिकल किए हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं माइनिंग वाला वैकेंसी। अगर फॉरमैन माइनिंग के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है आपको E0 ग्रेड में रखा जाएगा, ठीक है। टोटल सीट 20 है, जिसमें अनरिजर्व का 10 सीट है, EWS कैटेगरी का 2 सीट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 5 सीट है, SC का 2 है और ST का 2 है। 35 साल के एज तक आप भर सकते हैं, बाकी रिलैक्सेशन आपको एज के हिसाब से दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में बोला है डिप्लोमा माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग होना चाहिए। साथ ही साथ आप फॉरमैन सर्टिफिकेट या सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट रखते हो, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप और मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। यानी CMR वाला आपका वैलिड है, नहीं वैलिड है, आपका MMR वाला वैलिड है, चाहे फॉरमैन सर्टिफिकेट हो चाहे यहाँ पे सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट हो, लेकिन अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप होना चाहिए, क्योंकि UCIL का ज़्यादातर माइंस अंडरग्राउंड है, इसीलिए आपका UCIL अनरेस्ट्रिक्टेड ही मांगता है। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि 5 साल का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेटलीफेरस अंडरग्राउंड माइंस, कोई भी अंडरग्राउंड मेटल माइंस में आप 5 साल का तजुर्बा लिए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप है, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ यहाँ पे बोला है, समझिएगा। मान के चलिए कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है फॉरमैन मिलने के बाद या सेकेंड क्लास मिलने के बाद या फर्स्ट क्लास मिलने के बाद, कोई भी आपका मिला होगा उसके बाद का। अगर 5 साल के बाद आपके पास तजुर्बा है ना 5 साल का, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 20 आपको लगता है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अगर ऐसा मांगा है 5 साल का एक्सपीरियंस, तो ज़्यादातर कैंडिडेट एक्सपीरियंस में छट जाएंगे। 99% आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, 1% कंपटीशन रहेगा। मान के चलिए, मैं आपको हिसाब एक बता देता हूँ। ये जो 20 सीट का वैकेंसी आपको दिख रहा है ना, इस 20 सीट के लिए ना मुश्किल से आपका 60 से 70 बच्चे पहुँचने वाले हैं, मुश्किल से 60 से 70 बच्चे पहुँचने वाले हैं। और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है सर, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। और E0 ग्रेड बहुत खराब ग्रेड नहीं होता, एक अच्छा ग्रेड होता है। आप कहेंगे फॉरमैन में रखना है, तो यहाँ पे ग्रेड मांगा इसलिए शायद 5 साल का एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। फॉरमैन सर्वे में बोला गया है 3 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी का, जिसमें BSc विथ डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हो आपके पास, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का भी लगभग वही हिसाब किताब है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी वही हिसाब किताब है, ठीक है। अपना देख लीजिएगा पॉज करके, माइनिंग वालों के लिए थोड़ा फोकस है, पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। BSc ऑनर्स वाले अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स वाले, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से चलेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। हाउ जस्ट ए सेकेंड, 1/4/2023 से आपका सब काउंट किया जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्रूशियल डेट जो दिया है 1/4/2023 दिया है। एज लिमिट में बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, मैक्सिमम अपर एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PH अगर हैं आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो 10 साल, EWS में फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 साल, शेड्यूल कास्ट वाले हैं तो 13 साल, OBC वाले हैं तो 13 साल, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको दिया जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि इंटरनल कैंडिडेट अगर हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है, इमीडिएट लोअर स्केल ऑफ पे पोस्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दे आर अप्लाइंग, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जो इंटरनल कैंडिडेट है, यानी UCIL के अंदर काम करने वाले हैं, तो ठीक है। आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, PI होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। जनरली जो फॉरमैन वगैरह वाले हैं तो उनका रिटर्न टेस्ट ही होगा, ठीक है। DB वगैरह भी वेरीफाई किया जाएगा कंपनी में, है ना। बाकी यहाँ पे क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। लास्ट डेट जो सबमिशन है एप्लीकेशन का वो 18/8/2023 है, तो आपके पास अभी 1 महीना से ऊपर टाइम है। अभी रिसेंट वैकेंसी निकला है, 1 महीना से ऊपर टाइम है, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास 5 साल का तजुर्बा है भाई साहब, जरूर अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप जब एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए और मैं एक बार देख लेता हूँ और क्या है भाई, कुछ ऐसा पॉइंट। अप्लाई करना है आपको, अप्लाई करने के लिए आप अगर चाहें तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको uraniumcorp.in में जाना है, uraniumcorp.in में। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है वेबसाइट में, ठीक है। इसके बाद 500 रुपया लगेगा, जो OBC वाले हैं या EWS वाले हैं या जनरल वाले हैं, और SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं उनको पैसा नहीं लगेगा, फी से छूट दिया गया है। SBI कलेक्ट के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जब
ये हो जाएगा आपका, तो आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट लगा के, जेरेक्स लगा के, ठीक है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड बोला है जी, बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से साइन करके आपको एक एड्रेस पे सेंड करना है। जो एड्रेस है जनरल मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन पर्सनल IR कॉर्पोरेटिंग है ना, एड्रेस जो दिया हुआ है यहाँ पे पूरा, ये जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे आपको इसको प्रिंट करके, निकाल के, काट के, चिपका के आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो आपको आगे नोटिफाई दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 10th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST या OBC वाले हैं तो या AWS वाले हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो चाहिए। मार्कशीट चाहिए आपका, एजुकेशनल यानी कि 10th किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, सबका मार्कशीट चाहिए आपका। डिग्री किए हैं तो उसका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए पूरा, सैलरी स्लिप चाहिए आपका, पेज 16 या पे स्लिप जो भी है। इसके बाद वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, टर्नओवर ऑफ द कंपनी का, है ना, मतलब कुल मिलाकर के कंपनी का ही जो वेबसाइट रहता है उसमें भी दिया रहता है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। NOC चाहिए अगर आप PSU या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकला है, फ्रेशर को बहुत निराशा हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं वो जरूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया तब भी लाइक कर दिया कीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। अगर कोई अदर ब्रांच है तब भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड जब भी वीडियो आता है मैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देता हूँ। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।